परमेश्वर की उपस्थिति में सभी को मैं जय मसीह के तम प्रभु सबको आशीषित करें। हमने स्टैंडिंग बिफोर गॉड उस बात को लेकर हम प्रभु के वचन हम सुनते हैं। परमेश्वर के सामने हम खड़ा रहना है, प्रभु के सामने हम खड़ा रहना है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। मैंने सुबह हम बहुत सारे उदाहरण को लेकर, वचनों को लेकर उस बातों को हमने सुने हैं, तो आप उसकी बात को कंटिन्यू हम प्रभु के वचन को हम सुनते हैं। प्रभु हम सबको आशीषित करे। अपनी कर पहला सामुएल की किताब 24वां अध्याय, या तो हम पहला वही बातों को पढ़ लेते हैं। पहला सामुएल पहला अध्याय 20, 21, 22 3। तब हैना गर्भवती हुई समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर उसे पाया है। एलकाना ने अपने पूरा घराने के समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर अपने पत्नी से ये कहकर घर में रह गई। जब बालक दूध छूट जाएगा, जब बालक का दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वो यहोवा को मुंह दिखाए, मुंह दिखाए और वहाँ सदा बनाए। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। जो मन्नत ऐना ने मानी उस बात को पूरा करने के लिए, ऐना अपने मन्नत को पूरा करने के लिए प्रभु ने संतान दे दिया है। अब मैं अकेला नहीं जाऊंगी और जाऊंकर मैं अपने बच्चे को वापस लेने आऊंगी। मैं ले जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मेरे बच्चों को भी ले जाऊंगी और जाकर जिस मन्नत मैंने परमेश्वर यहोवा से मानी उसमें पूरा करके वापस लौटूंगी। और वो बच्चा प्रभु के सामने खड़ा रहेगा और बच्चा परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा। यहाँ पर हर एक माता पिता से मेरा एक विनती है, एक प्रार्थना है या एक बात है, आप अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने खड़ा करो। बोल हालेलुया बोलो। उससे बढ़कर कुछ भी देश में नहीं है, उससे बढ़कर कुछ भी देश में नहीं है ना। तो क्या बोलते हैं, आपको कितना भी भूख लगने दो इतना ही खा सकता है। एक तालीम में हम लोग जो खाते हैं 3 पाखरी 4 पाखरी या 2 पाखरी, थोड़ा सा बात उससे ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे। कितना भी भूख लगने दो इतना ही खाना खा सकते हैं। हालेलुया बोलो ना। और मनुष्य का जो हाईवे मुश्किल से 70 साल बड़े मेहनत के साथ इन्हें तंदुरुस्ती रहेगा, आरोग्य रहेगा तो 80 साल ना। 80 साल के बाद हम तो मरना है, या तो उसके पहले भी जा सकता है या उसके बाद में भी जा सकता है। लेकिन बड़े बात है कि अगर हम जीवित रहते हो यहोवा का संग जियो, अब मर जाएंगे हम परमेश्वर के साथ रहेगा। थोड़ा सा वक्त है ना, ये वक्त के लिए हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर को छोड़कर इतना हम कुछ ही कर नहीं सकते हैं, है ना। आप कितना भी भाग दौड़ो, आप कितना भी दौड़ो, आप उतना ही खा सकते हैं। इसीलिए आप इतना दौड़ो कि प्रभु के साथ होकर दौड़ो। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको भी उत्साहित करता हूँ। आप अपने हर एक बच्चों को भी आप यही सिखाइए परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए तुम्हें खड़ा किया, तुम्हें जाना ही जाना है। बोल हालेलुया। तो बातों को आप सुनकर आप इस बात को पालन करें, प्रभु आपको आशीषित करें। यहाँ पर है ना, अपना बेटा क्या बोलते हैं, सामुएल को लाकर बरोबर खड़ा कर दिया। मैंने सुबह हमने देखा है कि परमेश्वर के पौलुस कहता कुरिन्थियों के लोगों को देखकर परमेश्वर और मनुष्य के सामने है ना विवेक सहित क्या बोलते हैं, निर्दोष रहा। पौल क्या बोलता है, निर्दोष रहा। मैं निर्दोष रहना है तो उसके गवाह कौन है, मेरा मन है। मैं जितना निर्दोष हूं, मुझे न्याय करने के लिए परमेश्वर ने किसी को रखा नहीं है। अगर आप विश्वासी है तो आपके कलीसिया का पास्टर को परमेश्वर ने न्याय करने को रखा नहीं है।
वो जजमेंट नहीं है, वो जज नहीं है। आप उसके पास आकर न्याय करने के लिए नहीं, या तो संसार में कोई हाकिम नहीं है या कोई महान व्यक्ति नहीं है, आप उसके पास आकर न्याय करने के लिए, ये सबसे बड़ा न्याय करने के लिए एक आदमी है और वो हमारा मन है। बोलो ना, आपका मन आपको नहीं करना चाहिए। पौलुस कहता है मैं निर्दोष हूँ, मेरा मन मुझे गवाही देता है, मेरा मन मुझे गवाह देता है और मैं एकदम भय के साथ में कह सकता हूँ मैं निर्दोष हूँ परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने। हालेलुया बोलो ना। इस बात को हमने सुबह कुछ बात को हमने स्मरण की। अभी हम और एक बात को हम देखते हैं। देखिए दाऊद और साउल, ये दोनों के बाद आपको मालूम है ना, दाऊद और साउल। ये दाऊद को पहले परमेश्वर ने साउल को अभिषेक कर दिया इजराइल का राजा बनाकर, लेकिन परमेश्वर की बातों को साउल ना मानने के कारण उनको हटा दिया परमेश्वर ने। और इस बात को बोलने के लिए सामुएल के पास हिम्मत नहीं था। सामुएल भविष्य देखता है, सामुएल साउल से डरता है, सामुएल साउल से डरता है और दाऊद भी साउल से डरता है। और साउल दाऊद को मारने के लिए कई बार प्रयत्न किया। मालूम है आपको, साउल दाऊद को मारने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार जब जब मौका मिला तब तब उसको मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हर वक्त परमेश्वर ने दाऊद को बचाते रहा। हर वक्त परमेश्वर ने दाऊद को बचाते रहा। और प्रभु का वचन कहता है कि शत्रु तो मैं तेरे सामने ले आऊंगा और तो अपने मन के हिसाब से उसके साथ तो करना करके परमेश्वर दाऊद ने भजन संहिता में एक बार लिखा हुआ है। प्रभु आप कहा से वैसे सिचुएशन पे आप साउल कितनी बार दाऊद को मारने के लिए आया है और दाऊद बचते गया है। हम यहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं, पहला सामुएल 24वां अध्याय आप मेरे साथ निकालिए। 24 में वचन 4 और 5 दो वचन हम पढ़ते हैं। तब दाऊद के जाने ने जब दाऊद के जान ने उससे कहा सुन आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल का भाग के चोर को छिपकर काट लिया है। आगे इसके बाद दाऊद साउल के भागे की छोर काटने की छोर काटने से बोल हालेलुया। हकीकत में साउल और कौन, दाऊद कौन है? सास और वो एक रूल से रिश्तेदार है। यहाँ पर इस कैरेक्टर में हम देखते हैं तो साउल दाऊद को दुश्मन ग्रुप में देखा है। साउल दाऊद को कैसा देखता है? एक दुश्मन है, इसको ऐसा करने का है, इसको ऐसा करने का है, इसको मारने का बहुत प्लान था। और देखिए यहाँ पर इतनी बड़े क्या बोलते, एक गुफा में एक बार युद्ध हो रहा था, तो एक गुफा में आकर दाऊद रुका और उनके साथ और भी दाऊद के साथ सेना का जो लोग है दाऊद के साथ ठहरा है। प्रभु आपको आशीषित करे। और वही गुफा में जाकर साउल भी ठहरा था। और ये बात दाऊद का जो लोगों को पता चला कि आप जिस गुफा में जो अंदर बैठे हैं उधर ही साउल भी आया है। परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है कि आपके शत्रु को परमेश्वर आपके सामने लेकर आया। आप अपने मन के हिसाब से, आपके मन भावना के हिसाब से आप उसको नष्ट करो, आप उसको घात करो। ये परमेश्वर का दीन है, ये परमेश्वर ने आपके मोहब्बत, ये क्या बोलते हैं, मौका दिया है। आप उसको छोड़ेगा नहीं, आप उसको काट डालो, आप इसको मार डालो। दाऊद की जितने भी जान है, दाऊद के जो लोग हैं, ये सब दाऊद को बड़ खाने लगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक कर दिया है। राज्य ग्रुप में परमेश्वर ने दाऊद को क्या कर दिया है? अभिषेक कर दिया है। लेकिन
परमेश्वर साउल को दाऊद के हाथ में सौंपने का बावजूद भी दाऊद ने साउल को मारा नहीं। उसका जो क्या बोलते हैं वस्त्र का कोना को काट कर लेकर आया। अब कोना को काट कर लेकर आते ही उसका मन उसको मारने दिया, उसके मन उसको सताने लगा। ए दाऊद तूने ये क्या किया है? बोला ले बोलो ना। आप एक बात बताता हूँ, एक राजा के वस्त्र अभी राजा के सामने से प्रभु ने हटा दिया है, वो शत्रु है और वो साउल दाऊद को कितनी बार मारने के लिए प्रयत्न किया, कितनी बार तीर चलाया, कितनी बार मारने के लिए उसको लोगों को बेचकर लेकर आने के लिए कहा। इतना सताने के बावजूद भी दाऊद साउल को मारने के लिए सपने में भी नहीं सोचा। हालेलुया बोलो ना। सपने में भी नहीं सोचा। और परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में सौंप दिया, उसको जैसा मन जैसा वैसा उसके साथ करना करके। लेकिन उसने उसके कपड़े के कोने को काटने के कारण दाऊद का मन पछताया। दाऊद का मन क्या होने लगा? पछताया। मैंने इतना बड़ा गलती किया है, मैंने क्यों किया है, मैंने कहा क्यों किया है, ऐसा नहीं कर। मारा नहीं, खत्म नहीं किया है, उल्टा परमेश्वर ने साउल को मारने के लिए दाऊद के हाथ में सौंपा। ये होने के बावजूद भी दाऊद साउल के ऊपर हाथ नहीं लगाया। बुला ले बोलो ना। ये न्याय किसने किया है? ये न्याय किसने किया? अपना मन बोलता है, उसका मन बोला नहीं मैं उसको मारूंगा नहीं। और सुबह बता रहा है, दाऊद बोलता है वो जिस कपड़े को काटा था ना, उस कपड़े को लेकर सुबह दिखाता है, तेरा है क्या कपड़ा? बोला हाँ, मैं चाकू तेरा कली तरह गला काट सकता था, लेकिन एक बात है, परमेश्वर ने तुझे अभिषेक करके रखा है। प्रभु ने तुझे अभिषेक किया ने हटा दिया है, लेकिन तो अभिषेक क्या बोलते हैं बर्तन है। तो अभिषेक का कौन है? बर्तन है। तेरा विरोध मेरा मुंह भी नहीं चल सकता है, तेरा विरोध मेरा हाथ भी नहीं चल सकता है, मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहे तो कल ही तुझे मार सकता था, देख कपड़ा तेरा गया, मैं कल आया तेरे सामने, मैं तेरे पास आया था, लेकिन तूने नहीं देखा। यहाँ तक मैं कर सका तो कल की तरह उड़ा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है। अगले बोलो ना, प्रभु ने उसको अभिषेक किया करके। दाऊद को कौन बोला है? उसका मन बोलता, उसका दाऊद का मन बोला है। वो अभिषेक यहोवा की ओर से अभिषेक पाया हुआ बंदा है, उस पर हम हाथ नहीं लगाना है, उस पर हम हाथ नहीं लगाना। अगले बोलो ना, उसका मन उसको सताने लगा। इतना सा कपड़ा काट कर लाने के कारण, इतना सा कपड़ा काट कर जो अभिषेक किया वो बंधन को अभिषेक किया हुआ व्यक्ति का जो कपड़े को काट के लाने के कारण दाऊद को नींद नहीं आया, दाऊद को खाना खाने के लिए मन नहीं लगा, दाऊद को बेचैन होने लगा, दाऊद को घबराहट होने लगा। मैंने ये क्या किया? उसको कोई भी नहीं बता सकता, वो राजा है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतनी अथॉरिटी, इतना अधिकार प्राप्त करने के बावजूद भी उसका मन उसको रुलाया है। तो ये क्या किया है? अभिषेक किया हुआ मनुष्य का वस्त्र को तूने काटा कैसा है? अल्लाह बोला ले लिया। आपका मन आपको गवाही देना चाहिए, आपका मन आपको जीवित रखिए, आपका मन को मरने को मत दीजिए। हालेलुया बोलो ना। ये बहुत बड़ा आशीषित है, मैं कहता हूँ आपके जिंदगी में या आपके नाम पर इतना सा भी पाप रहेगा ही नहीं है। आप इतना सा भी पाप से बचने के लिए आपका मन को आप जीवित रखिए, आपका मन को मरने को मत दीजिए। हालेलुया बोलो ना। इसलिए दाऊद को परमेश्वर कहता है, ये मेरा मनपसंद की मेरे दास है। हालेलुया बोलो ना। ये मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ। मैंने शत्रु को इसके सामने हाथ में देने के बावजूद भी ये बंदा मारा नहीं है, तो कितना महान व्यक्ति है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु ने बोला कि इसको मारना नहीं है, मारने के लिए सौंपा था, हाथ में मारने के लिए सौंपा था, लेकिन दाऊद बोलता है मेरा मन
नहीं मानता बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप समझ में आ रहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। गवाह कौन है? मेरा मन बोलता है, मेरा मन बोलता है मैं ऐसा बात नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा चिल्ला नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा उसको मार नहीं सकता हूँ, ऐसा मैं उसको खत्म नहीं कर सकता हूँ। उसका मन उसको गवाही देने लगा, उसका मन उनका गवाही देने लगा। देखिए, और एक बात मैं बताता हूँ, परमेश्वर ने लोगों को पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए, पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए, एफेसी की किताब 4 अध्याय आई थिंक 12 वचन है कि 11 वचन है, मुझे लगता है 11 वचन से आप पढ़ो। हाँ, एफेसियन की किताब आप सब निकालो बाइबल में जल्दी से, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। एफेसियन की किताब 4 अध्याय 11 से आप पढ़ो, 11 से। हाँ हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, नहीं बरोबर, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ, हाँ बरोबर, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। आप अच्छा समझ लीजिए, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ लोगों को भविष्यवक्ता के नियुक्त करके, और कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ लोगों को रखवाले मतलब पास रखवाले करके, और उपदेशक नियुक्त करके, और कुछ लोगों की टीचिंग उपदेश करने वालों को क्या किया है? नियुक्त किया है, नियुक्त करके दे दिया है। आगे 12 वचन, पवित्र लोग, जिससे, आप अच्छा समझ रहे हैं, जिससे पवित्र लोग किससे, हाँ नियुक्त कर, किससे, हाँ नहीं, ऊपर हमने बढ़ा ना, प्रेरित लोग, भविष्यवक्ता लोग, और सुसमाचार सुनाने वाले हैं, और रखवाले हैं, और उपदेश करने को जो नियुक्त किया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए। हालेलुया बोलो ना। आप समझ में आया? पवित्र लोग कब किससे द्वारा सिद्ध होते हैं? किससे द्वारा? प्रेरित लोग, भविष्यवक्ता लोग, सुसमाचार रखवाले, उपदेश करने वाले, ये लोगों से पवित्र लोग सिद्ध होते हैं। आप समझ में आया? आगे बढ़ो। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, और मसीह का देह का जो उन्नति पाए। आगे 13 वचन, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र का पहचान में एक न हो जाए। हालेलुया बोलो ना। आप अच्छा समझ लो, जब तक आप सचमुच क्या बोलता है, जब तक हम सब के साथ विश्वास और परमेश्वर का पुत्र, आपका दिल पे ये होना चाहिए, आप पवित्र लोग सिद्ध होना है। कब सिद्ध होंगी? आपका मन गवाह देना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र है, मैं परमेश्वर का पुत्री है। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप कहीं पर भी खड़ा हो जाए, आप कहीं पर भी जाए, आप कहीं पर भी उठे, आप कहीं पर भी बैठे, आपके अंदर ये बात गहरे से होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया बोलो ना। आपको कोई आकर बोलना है कि तुम परमेश्वर का पुत्र है, आप बोलना कि परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। आप परमेश्वर का पुत्र सिद्ध होने के लिए आपका स्वभाव, आपका कार्य परमेश्वर का पुत्र का जो रूप है प्रकट करना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र लोग है, मैं पवित्र इंसान हूँ, मैं पवित्र स्त्री, पवित्र पुरुष है। लेकिन ये पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए, ये पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित को दिया है, और क्या बोलते हैं, भविष्यवक्ता को दिया है, सुसमाचार सुनाने वाले को दिया है, रखवाला दिया है, उपदेश करने वाला दिया है। इनके जरिया मैं सिद्ध होता हूँ।
और मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इस बात को मुझे नींद में भी भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वचन संहिता पहला अध्याय पहला वचन क्या बोलता है? मैं पवित्र लोग है, मैं परमेश्वर का पुत्र है, मैं परमेश्वर का पुत्री है। अगर आपके अंदर अभिषेक है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। अगर आपके अंदर अभिषेक है तो आप पढ़ो उस वचन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्या ये धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर आपके अंदर परमेश्वर के बेटे का अभिषेक मेरे अंदर है, अगर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर का पुत्री हूँ, तो आप कहाँ खड़ा ना होना चाहिए? किधर खड़ा नहीं होना चाहिए? पापियों के मार्ग पर खड़ा ना, पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाले के मंडली में बैठता, ना टट्टा करने वाले मंडली में बैठता। परंतु वह तो हालेलुया बोलो ना। 3 शब्द होता वहां पर। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। अभी डंडा लेके मारे, उसमें 3 शब्द है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो बाइबल में है कि नहीं? हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का पुत्र है, देखिए आप परमेश्वर का पुत्र है, मुझे जताने का जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के बेटा क्या नहीं बेटी है? आप परमेश्वर का बेटा है या बेटी है या नहीं है? है? गवाह कौन है? बस गवाह कौन है? आपका मन काफी है, आपका मन काफी है। आपको यहाँ वहां देखने का जरूरत नहीं है। मैंने सुबह एक उदाहरण दिया था, सिगरेट पीने वाला यहाँ वहां देखा, यहाँ वहां कारण उसका मन उसको गवाही देता है, ये गलत है, वो गलत है। समझ में आता है? आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर का बेटी है, तो आपको कहाँ जाना नहीं? जो वचन बरोबर पढ़ो। क्या ही धन्य है वह, हाँ, पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पुरुष दुष्ट का युक्ति पर नहीं चलता। आपके अंदर आप परमेश्वर का बेटा है ना, तो आपके अंदर ये लगना चाहिए, मैं किसका युक्ति पर चलता हूँ, मैं किसकी युक्ति पर चल। हालेलुया बोलो ना। कोई आपको सिखाने का जरूरत नहीं, कोई भी सिखाने का जरूरत नहीं, आपका मन आपको गवाही देगा। हालेलुया बोलो ना। आपका मन आपको गवाही देना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। बाकी सब एक दिन छूट जाएगा, बाकी सब पलट जाएगा। इंसान पलट जाता है, लेकिन आपका मन आपको कभी पलटेगा नहीं। हालेलुया बोलो ना। अब बोलो हालेलुया बोलो ना। कोर्ट में जब हम जाते हैं तो साक्षी के लिए किसी को लेके जाते हैं, साक्षीदार को लेके क्या करते हैं? कभी कभी वो पलट जाता है, कभी कभी वो साक्षीदार क्या हो जाता है? पलट जाता है। अगर उसने सामने वाले ने पैसा ज्यादा दिया है तो ये इधर से उधर पलट जाता है। पलटते कि नहीं पलटता है? पलटते कि नहीं पलटता है? लेकिन एक बात है, सब पलटेगा, देश पलटेगा, स्त्री पलटेगा, पुरुष पलटेगा, बच्चे पलटेगा, जवान पलटेगा, बड़े पलट जाएंगे, लेकिन आपका मन कभी नहीं पलटता। बोल हालेलुया बोलो ना। आपका मन आपके लिए गवाह है, आपका मन आपके लिए, आपका मन आपके लिए गवाह है। वो 3 शब्द बोलता है, क्या बोलता है? दुष्ट का युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। आप जिधर खड़े रहते हैं ना, पापियों के मार्ग आपको अंदर खड़ा रहने के लिए देता ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, पापियों के मार्ग में जब आप खड़ा रहता है ना, मैं कहता हूं आपको वहां पर खड़ा रहने के लिए आपको देता ही नहीं है, क्योंकि आपका मन आपको वहां पर खड़ा रहने को देगा ही नहीं है। आपको समझ में आता है? आपके अंदर से एक प्रेशर आएगा, तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से, तू यहाँ ठहर नहीं सकता है, तू यहाँ ठहर नहीं सकता है, तू यहाँ ठहरने के लायक नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? कौन बोलता है? वहां पर पास्टर आएगा क्या आपके पीछे? कोई आने वाला है? कोई बैठने वाला है? कोई सिखाने वाला है? कोई सिखाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया बोलो ना। मैंने सुबह कहा था आपको, सारी बातें परमेश्वर ने बाइबल में नहीं है, हमारा मन में लिखे रखा है। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर बाइबल में कभी कभी ढूंढने के लिए देर हो जाएगा, बाइबल में ढूंढने के लिए देर हो जाएगा।
क्या गलत है, क्या सही है, वो पहचानने के लिए परमेश्वर ने आपका हृदय में लिखे रखा है, आपका मन में लिखे रखा है। क्या गलत है, क्या सही है, प्रभु का वचन क्या है, प्रभु का वचन क्या चाहता है, वो समझने के लिए परमेश्वर आपके मन में लिखे रखा है। हालेलुया बोलो ना। किसी को पूछने में, किसी का साक्षीदार का कोई जरूरत नहीं है। आपका मन से बढ़कर बड़ा गवाही कोई भी नहीं रहे। हालेलुया बोलो ना। मैं दोपहर को जब सुबह मशीन देखकर मैं गया, गाना गाकर लेटा था। मैं तो लेटा हूँ, मेरा आँख लग गया है थोड़ा समय। हालेलुया बोलो ना। मैं घोड़े पे यात्रा कर रहा था। हालेलुया बोलो ना। सपना में मैं घोड़े पे क्या कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, घोड़े पे मैं यात्रा कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक आवाज आ सुनाई दे रहे, विजय देने वाला सामने खड़ा है, विजय देने वाला सामने खड़ा है। मुझे लगता है टाइम हो गया, मेरा बीवी बोलता टाइम हो गया, उठो उठो उठो। हालेलुया बोलो ना। मैं बोला था कि कहाँ से आए शैतान, हम मेरे सपना को रुका दिया। बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। उसको नहीं बोला, बोला हालेलुया। प्रभु आशीषित करे। परमेश्वर आपका मन आपका गवाह है, आपका मन आपका यहाँ पर जगह पर हम देखते हैं, इफिसी में पौलुस कहता है तुम परमेश्वर का पुत्र है, तुम परमेश्वर का पुत्र है। कौन बोलता है? आपका मन बोलता है आई एम द गॉड चाइल्ड, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आप समझ गया? आप परमेश्वर का बेटा करके समझ गया ना। बाइबल कहता है वो ना दुष्ट के ऊपर चलता है, ना पापियों के नाक में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाला मंडली में बैठता है। आपका मन आपको बैठने को देगा इसलिए, कितना भी मीठा दोस्त रहने दो, कितना भी अच्छा होने दो, आपका मन आपको खड़ा रहा। आप समझ में आया? आप समझ में? कई लोगों को देखिए, मैं कहता हूँ क्या बोलते हैं, पैसा से ज्यादा इज्जत प्यारा रहता है। आए क्या ना? पैसा की इज्जत है, पैसा की इज्जत है। अरे पैसा लाया पहाड़ पर, मेरा इज्जत मुख्य। आप समझ रहे हैं? हम किसी के सामने झुकता नहीं, कारण क्या मालूम है? मैं परमेश्वर का बेटा है। उस बात पर घमंड करो, उस बात के ऊपर बड़े ज़ीर रखो, मैं परमेश्वर का बेटा है, मैं प्रभु का बेटा हूँ। हालेलुया बोलो ना। इससे बढ़कर बड़ा शोभा में क्या देता है? आपको समझ में आता है? जिंदगी में किसी के सामने झुको मत, आपका मन आपको गवा देना चाहिए। हाँ, हम कभी झुकते हैं, क्यों मालूम है? जब हम गलत कर लेते हैं। अगर आपको लगता है मैंने गलती किया है तो आप धैर्य मत रखो। मैंने सुबह भी यही कहा, अगर आपको लगता है आपने गलती किया है, आप धैर्य मत रखो, आपका मन को मरने के लिए मौका मत दो। मैंने आज एक वीडियो देखा था, पास्टर ग्रुप में एक वीडियो आया, मैंने डिलीट कर दिया, मतलब मैं वापस मंगा कर दे सकता आपको। पास्टर ग्रुप में एक वीडियो भेजा मेरे, लगभग 3 का उम्र का ही रहेगा, उतना ही लड़का है, उसको बिल्डिंग है ऊपर टेरेस पे लेकर जाकर उसका गर्दन काटा। एक व्यक्ति ने गर्दन काटा। एक बच्चा जब ऐसा श्वास छोड़ता ना, खून यहाँ से प्रेशर मार कर बाहर आता है। तो ये बात मैंने देखते ही मेरे को थोड़ा सा मैं बहुत दुखी हो गया। तो मेरे बीबी दिखा दे कि क्या किया है एक आदमी, फिर उसको पकड़ के मारा धोया, वो तो बात नहीं की बात है, लेकिन बच्चा तो गया है। आप समझ गया है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? उसका मन मर गया है, वो है आदमी है लेकिन जानवर से भी गया गुजरा है। वो है आदमी है लेकिन उसको आदमी कहने का लायक नहीं, वो जानवर है, क्योंकि उसको लगता नहीं है ये बच्चा है, उसको प्यार नहीं है, उसका मन जिंदा नहीं है, वो जानवर से भी गया गुजरा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं आपके मन को मरने को मत दीजिए। एक बार मन मर जाता है ना, गलत भी हमें सही लगेगा, गलत भी सही लगेगा, क्योंकि मन मर गया है। मेरा मन मर गया है, मेरा मन मर जाता है, मेरे मन मर जाता है, गलती भी सही रहेगी। इसलिए कहता हूँ आप अपने मन को मरने को मत दो। अगर हमने गलती किया है जान अनजान से, जिसका प्रति गलती किया है, सिर जाकर माफी मांगो ईश्वर से। मैंने सुबह ये कहा आपको, अगर देर मत रखो, देर आपके मरा हुआ मन को जागृति में लेकर आ जाओ, जीवित में लेकर आ जाओ। वहां पर आशीष भरा हुआ है, वहां पर आशीष भरा हुआ है, वहां पर ब्लेसिंग रखा हुआ है, वहां पर आशीष परमेश्वर ने रखा है। आप महसूस करो इस वचन का प्रैक्टिकली, आप इस वचन को प्रैक्टिकली जीने के लिए आप कोशिश करो। हालेलुया बोलो ना। आपका मन
मरने को मत दीजिए, आपका मन मरने को मत दीजिए। इसके लिए पौलुस कहता है एफेसियन कलीसिया में, तुम परमेश्वर का पुत्र है। ये सब बात में बड़ा ना मन में लगता है, हमारा मन में एक बड़े खुशी आता है, और कभी कभी किसी के सामने कुछ बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र है, मैं परमेश्वर का पुत्र। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आर्गुमेंट से बच के रहो, गलत बात से बच के रहो। आप एक ही बात होना चाहिए, मैं परमेश्वर का पुत्र है बाबा, मैं प्रभु का पुत्र है। आपका मन आपको गवाह देना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय है, लूका में 21 में 36 पढ़ते हैं। But keep on the alert हाँ all the time, हाँ praying that you may strength हाँ to accept all the things to accept all the things that are हाँ about to take place हाँ and to stand before the Son of Man. हाँ बिफोर सन ऑफ मैन, प्रभु के सामने। हाँ इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो तुम इन सब आने वाली घटनाओं से इन सब आने वाले, इसलिए करके इस वचन शुरुआत होता है। क्या बोलते हैं? इसीलिए, इससे पहले इसीलिए। इसका मतलब देश में मौसम बदलने वाला है, देश में महामारी आने वाला है, देश में महामारी आने वाला है। लोगों का जो मन, लोगों का मन पत्थर होने वाला है, लोग भड़कने वाले हैं, लोग गुस्सा करने वाले हैं, लोग देश के विरोध देश लड़ाई करने वाले हैं, देश के विरोध दोस्त युद्ध होने वाला है। लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लफड़ा में आने वाला है, दुख में आने वाला, रोने में आने वाला है। ये सब होएगा ना तो प्रभु का देश अंत करके मत समझो, परमेश्वर का आगमन तैयार है, प्रभु आने वाला है। परमेश्वर ये आखिरी समय करके समझो, परमेश्वर आने वाला है। देश का विरोध देश लड़ाई, महामारी, परेशानी, व्याकुल, दुख, आस, भूकंप और क्या बोलते हैं सुनामी, बीमारी, ये सब एक समझते हैं तो परमेश्वर के आगमन निकट हो गया है। हालेलुया बोलो ना। इसलिए हाँ जागते रहो। किसी लिए जागते रहो? परमेश्वर की आगमन निकट है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटना से बचने और मनुष्य का पुत्र का सामने खड़ा होने के लिए ताली बजाओ ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन सब घटनाएं से बचने के लिए मेरा मन बोलता है तो दुष्ट व्यक्ति पर मत जाना, पापियों के मार्ग में मत खड़ा रहना और टकराने मंडली में नहीं बैठना। और इसी तरह क्या बोलते हैं, भूकंप आने वाला, विपत्ति आने वाला है तो गलत सम्मुख में, गलत स्थान पे, गलत जगह पर ना ठहरने से अच्छा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, मेरे सम्मुख खड़ा रहना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मेरे उपस्थिति में खड़ा रहना, मेरे सम्मुख में खड़ा रहना। बाइबल कहता है मुझसे क्या बोलता है कि इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए, मेरे सामने खड़ा रहना। विपत्ति आने दो, समस्या आने दो, कुछ ही नहीं हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में झारखंड का जो है एक स्टेट है नॉर्थ इंडिया में, क्या बोलते हैं इन द बेल्ट, जो नॉर्थ इंडिया में इन द बेल्ट 5 स्टेट है, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हाँ मध्य प्रदेश। 5 ही हिंदी बोलने वाला बेल्ट है इंडिया में। जो हिंदी, जो प्योर हिंदी बोलते हैं उधर ही बोलते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसमें झारखंड में साउथ से मिनिस्ट्री करने के लिए, अभी नहीं 40-45 साल के पहले के बात ही कर रहा हूँ, जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ, जब कोई वाया नहीं है, क्या बोलते हैं ट्रेन नहीं, फ्लाइट नहीं, ऐसा कुछ भी वाया नहीं है। और क्या बोलते हैं बस का भी रूट नहीं है, लोग चल के जाकर सेवा किया है। 40 साल के पहले साउथ से नॉर्थ इंडिया में आकर सेवा करने के लिए। नन मालूम है ना,
नन मतलब कन्या स्त्री बोलते हैं, जो कैथलिक जो लोग रहते हैं, ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा पहनते हैं, बाल में बनाते, वो लोग शादी नहीं करते। ये लोग सोशल और काम करने के लिए झारखंड में गया था, सोशल वर्क में काम करने के लिए झारखंड में गया था। वहाँ का जो आदिवासी लोगों को हेल्प करने के लिए, इलाज करने के लिए, उनको ऐसा हेल्प करने के लिए गया था। वहाँ पर जैसे में उतरा तो वहाँ से बहुत लंबा जाना है, वहाँ पर लंबा जाना है, तो उसका रास्ता ये रिवर नदी जो रहे, सूखा हुआ नदी है, तो उसमें ही रास्ता, कोई रास्ता ही नहीं, उधर ही उसमें से जाना पड़ता है। तो ये वहाँ का एक बैलगाड़ी चलाने वाले एक बंदे को बात कर बोला कि मैं लेके जाता हूँ, मैं इतना पैसा दे दो। हाँ बोलकर लेकर गया। जब बीच में गया है, जब जाते जाते कम से कम 6 किलोमीटर है, वो रिवर क्रॉस करना है, रिवर में ही जाना, मतलब नदी में ही जाना है, लेकिन नदी सूखा हुआ नदी था, उसमें पानी नहीं था। पीछे 4 क्या बोलते हैं नन है, जो कितना नन है, 4 नन गाड़ी में बैठिए और वो गाड़ी चला के लेके जाता है। और अचानक देखा तो किधर का तो डैम खोल दिया है, तो उस रिवर में पानी बह कर आता, पानी बहुत तेज में बह कर आता, बहुत तेज में बह कर आता है कि आदमी डर गया। अभी इनको बचाना मुश्किल है, अभी पीछे से गाड़ी निकालना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा, फिर उनको उतारना पड़ेगा, और जैसा आदमी लोग भागते हो वैसा स्त्री लोग भाग नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो उसने ये समझ कर, ये डर कर, उतर कर मुझे माफ़ कर दो करके भाग गया, मुझे माफ़ करो करके भाग गया। और गाड़ जो पानी है बहुत तेज आने लगा, बहुत तेज। ये 4 हाथ पर कड़कर, जीसस तूने मुझे हमें यहाँ लेकर आया है, इसका गवाह मेरे मन है। मैं किसी के कहने पर आया नहीं है, मैं किसी का बोलने पर मैं नहीं आया, तूने मुझे यहाँ लेकर आया, इसका गवाह मेरे मन है। हालेलुया, इसका गवाह मेरा मन। प्रार्थना करते ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रेयर किया और कुछ भी नहीं मालूम, अचानक एक 4 वस्त्र, सफेद वस्त्र पहना हुआ स्वर्ग दूत जैसा 4 लोग आया है, गाड़ी को ऐसे उठाकर, और ये रिवर का जो है दोनों बाजू का जो है उससे बाहर खड़ा करके क्यों में गायब हो गया है। ये लोग देखा तू लोग किधर है, कोई मिला नहीं है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ अगर आपका मन जो बोलता है उस मार्ग पर आप चलोगे, मैं कहता हूँ कितनी भी बड़े मुसीबत होने दो, बस बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया बोलो ना। असंभव को परमेश्वर संभव करता है, असंभव चीज को परमेश्वर संभव करता है। परमेश्वर आपको बचाने के लिए किसी भी रूप को लेकर आए, किसी भी रूप को ले। आप ये मत सोचो इधर ही मेरा जिंदगी समाप्त हो जाए, नहीं है, आपको परमेश्वर बचाने के लिए किसी भी हालत तक उसको लेकर आएगा। प्रभु का वचन के ऊपर पकड़ के थामे रहो, आपका मन उसका गवाह है। हालेलुया बोलो ना। नहीं बुलाने से आप चर्च में नहीं आया, कोई कहने से आप चर्च में नहीं आया, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब गवाह है। बोलो ना, मैं कई लोगों के घर में सुसमाचार दिया है, बुलाया, बोलता परमेश्वर हमको जब बुलाएगा हम आएगा, जवाब वही दिया। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हम बुलाने से नहीं आया है, परमेश्वर ने आपको लेकर आया, इसका गवाह आपका मन, इसका गवाह कौन है? आपका मन। प्रभु ने आपको लेकर आया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आपका जिंदगी को परमेश्वर आशीषित करेगा, गवाह है वो आपका मन है बाबा। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ इस वचन को बोलने के लिए मैं बड़े आनंद हूँ। आपका मन आपका गवाह है, आपका मन आपको गवाह है। आप समझ रहे इन बातों को? इसीलिए यहाँ वहाँ मत जाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रभु के सामने खड़ा रहना। क्या बोलता है? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से क्या बोलते हैं, बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए योग्य बने। मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र कौन है? बोलो यीशु। मनुष्य का पुत्र कौन है? मुझे यीशु का सामने खड़ा रहना है, स्टैंडिंग बिफोर गॉड। हालेलुया बोलो ना। मुझे किसके सामने खड़ा रहना है? मुझे किसके सामने खड़ा? अगर यीशु के सामने खड़े रहो, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देगा। इसका साक्षी पास्टर ने आपके मन, किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, आपका मन के ऊपर आप भरोसा रखो। सब धोखा देगा, आपका मन कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। सब धोखा दे
देता है, लेकिन आपका मन कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। क्या? नहीं, कभी नहीं देता। इसलिए बोलता हूँ प्रभु से इतना प्रेम करो और पूर्ण प्रेम आपका मन से करो, गवाह आपका मन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। और एक वचन पढ़ते हैं, पढ़े उत्पत्ति। ये जो यहाँ पर हमने देखा प्रार्थना करना। हम लोग कभी कभी प्रेयर करते हैं ना, तो लगता है कि बहुत क्या बोलते हैं, हाथ सुबह कर, अल्लाह गुल्ला कर नीचे ऊपर गुड़ी मार कर, आज बाजू वाले को गिराकर खुद भी गिराएगा, दूसरे को भी गिराकर, लगता है ना ऐसा प्रार्थना करने से बहुत बड़ा ऐसा फील होता है, ऐसा लेकिन ऐसा नहीं करता पवित्र आत्मा, ऐसा क्यों मैं इस बात को बताता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि इसीलिए हम परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना, आने वाले घटनाएं से बचने के लिए, और परमेश्वर के पुत्र है ना, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा रहने के लिए हमें योग्य बनना है। प्रेयर उसके लिए करना, आराधना उसी लिए करना। आप समझ में आ रहा आपको? यहाँ पर क्या बोलते हैं, अल्लाह गुल्ला कर सबको धक्का मार कर, क्या बोलते हैं, गिरा खुद भी गिराएगा, दूसरों को भी गिरा कर, है ना, पूरा कर। बाप रे, पवित्र आत्मा बहुत काम है। नहीं, पवित्र आत्मा ने वो शैतान का काम है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आपको अवेयरनेस, आपको ये जानना जरूरी है। आपकी इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हालेलुया बोलो ना। उड़ी मारने वाला सब पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा देखिए, जो सोया हुआ है उसको आसान से जगा सकता है, लेकिन जो सोते जैसा एक्टिंग करता है उसको जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पवित्र आत्मा सिम्टम्स ही वैसे ही, पवित्र आत्मा आसान से छू लेता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा जैसा दिखाता है उनको बहुत मुश्किल है समझाना। आपको समझ में आता है? प्रभु आप आशीष करें। इस वचन के ऊपर उत्पत्ति किताब 18वां अध्याय 33वां वचन आप पढ़े, जल्दी पढ़ो। यहाँ पर दो लोग प्रे, यहाँ पर आप प्रेयर करता, हाँ पढ़ो। As soon as he had finished speaking to Abraham, to Lord departed all the Abraham returning to this place. हाँ, very good. जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब वो क्या गया है? चला गया। और अब्राहम अपने घर को लौट गया। अब्राहम घर पे क्या किया? लौट गया। यहाँ पर क्या किया अब्राहम ने? अब्राहम परमेश्वर से क्या किया? बात कर चुका है। इसका मतलब क्या किया है? प्रेयर किया है। कैसा प्रेयर किया? अब्राहम परमेश्वर बोलते कि मैं सोदोम और अमोरा को मैं नाश करना चाहता हूँ। यहाँ पर अब्राहम का जो साथ जो बात हुआ है, मैं सोदोम और अमोरा को क्या करना चाहता हूँ? नाश करना चाहता हूँ। और अब्राहम पूछता, परमेश्वर आप नाश करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से एक सवाल, बोल क्या हुआ? अगर एक शहर में 50 नीतिमान रहेगा तो आप उसको नाश करोगे? बोलता नहीं। और 50 का 5 कम 45 नहीं, 40 30 20 10 5 नहीं, 5 भी तो मैं नाश नहीं करूंगा। यह परमेश्वर से अब्राहम क्या कर रहा है? क्यों बात कर रहा है ऐसा? इसका भतीजा उधर, उसको बचाना। असल में वो गलत भी नहीं, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मेरा भाई का लड़का वहां पर है, बोले 4 लोग है। बोले कितने लोग हैं? 4 लोग है। अगर ऐसे अगर आप नाश करेंगे तो मेरा भतीजा खत्म हो जाएगा। वो मेरे भरोसे पर आया, उसके माँ बाप छोड़कर मेरे पीछे आया। अगर यहाँ पर खत्म करेगा तो क्या होएगा? यहोवा ने सिर्फ अब्राहम को बचाया, इसको खत्म कर दिया, वैसा नाम आएगा, मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। नहीं, अगर एक शहर में 5 भी नीतिमान रहेगा ना, मैं उससे 5 नहीं 1 भी रहेगा ना, मैं उसे नहीं मारूंगा बोलकर यहाँ पर एक प्रेयर। आप ये सारे बात पता है। अब्राहम क्यों 5 10 पूछा है? कम से कम ये 4 लोग है, कई वर्ष जाकर रह गया है। परमेश्वर के बारे में कम से कम 10 लोगों तो बोला रहेगा। परमेश्वर के नाम को कम से कम 10 लोगों को तो बोला रहेगा। ये 4 और 10 15 20 लोग तो हुआ बनेगा, कितना वर्ष हो गया है, लेकिन एक भी वचन नहीं बता। बोला हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ आपको, आपके चाली ना सुना होने के लिए क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। बिलीवर का स्ट्रेंथ आप समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा है? आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं
जिस चाली में रहते हैं, जो स्थान पे रहते हैं, बिलीवर का स्ट्रेंथ आपके साथ क्या होना चाहिए? आप लोगों को उधर से वो चाली, वो बिल्डिंग आशीषित रहेगा। और लोग कहता है कुछ तो एक कलर का बाटल में पानी भरता है, घर घर में, घर के सामने रखता है। मैंने रेड लाल, उनको लगता है ये कलर हमको बचाता है। मैंने एक बिल्डिंग में देखा, हर जगह, हर घर के नीचे, स्टेप के नीचे, इसके नीचे, पैसेज के नीचे, हालेलुया बोलो ना। उसको क्या बोलते हैं? कुत्ते से बचाने के लिए। अच्छा, हाँ, ये बात हमको नहीं मालूम देगा। कुत्ता से बचने के लिए गेट लगा देने का ना नीचे, बात खत्म हो जाता है। गेट लगा देने का बात खत्म हो जाएगा। मुझे लगा कि दुष्टात्मा को भगाने के लिए ये लोग रखा प्लान बनाकर ऐसा लगाने से दुष्टात्मा के लोग देख कर डर के निकल जाता है। मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगा ऐसा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। मैं एक ही बात बताना, अब्राहम परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से बात की है, प्रभु से क्या किया है? उसको प्रेयर बोलते हैं। अब्राहम जब परमेश्वर सोदोम अमोरा को नष्ट करना चाहता था, अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बात करने लगा। परमेश्वर के सामने खड़ा होकर, क्योंकि उसका मन लगा मेरा भतीजा, उसको बचाना जरूरी है। अभी थोड़ी मालूम है, कई वर्ष हो गया है, बहुत वर्ष हो गया, वहाँ से निकलकर 25 वर्ष ज़्यादा हो गया है। 25 वर्ष 24 ईयर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। 24 ईयर्स हो गया है। अब आना जाना नहीं होगा। अब्राहम चाहे तो चुपचाप रह सकता था, रहा था क्या? क्यों? उसका मन बोलता मेरे भतीजा को बचाना है। अब समझ में आ? गवाह कौन है? गवाह कौन है? मन को मरने को मत दो। मन मर जाता तो जिंदगी गया। गलत भी सही लगेगा। किसको गलत भी सही लगेगा? जिसका मन, आप मेरी बात समझ में आ रहा? आप लोगों को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मन मर जाता है तो गलत भी आपको सही लगेगा, सही गलत दिखाई देगा। प्रभु आप आशीष करें। यूहन्ना में 15 अध्याय में 15 वचन आप पढ़े, और कुरिन्थियों में अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा। हाँ, देखिए बहुत मजे। इससे पहले एक वचन आप पढ़ लो, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वां वचन। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय है 9वां वचन, क्या बोलता है? हाँ, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र, इसलिए परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का संगति में बुलाया। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर कौन है? सच्चा। प्रभु कौन है? इसीलिए जिसने हमको, इसीलिए जिसने तुमको अपने पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह के संगति में लेकर आया। आप समझ में आया? परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर इसीलिए किसका सामने लेकर आया? यीशु का सामने लेकर आया। पिता ने आपको और मुझे किसका सामने लेकर आया? बोलो किसका सामने लेकर आया? यीशु का सामने लेकर आया। यीशु कौन है? यीशु, प्रभु के लिए यीशु कौन है? पुत्र है। आप अच्छा समझ लो, परमेश्वर के लिए यीशु कौन है? पुत्र है। परमेश्वर के लिए हम कौन है? पुत्र है। परमेश्वर के लिए यीशु कौन है? ये थर्ड टॉपिक, फैमिली टॉपिक है। ये फैमिली है। अब समझ में आया? ये फैमिली है। परमेश्वर के सामने यीशु कौन है? परमेश्वर के सामने मैं कौन है? आप कौन है? फिर मेरा और प्रभु का, मेरा और यीशु का रिलेशन क्या है? भाई खत्म, ताली बजाओ ना। समझ में आया? प्रभु यीशु और मैं कौन है प्रभु के लिए? बेटा बेटी। यीशु और मेरा, हमारा रिश्ता क्या है? भाई बहन। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आया? मैं सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ।
यीशु आपके लिए और मेरे लिए कौन है? भाई है। यीशु आपके लिए मेरे लिए कौन है? भाई है। फिर हम यीशु और मैं प्रभु के लिए कौन है? बेटा है। वो हमारा पिता है, वो हमारा समझ में आया? पिता है। हाँ, अब इस वचन को पढ़ो, यूहन्ना 15:15। आपसे मैं तुम्हें दास न कहूँगा, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, क्योंकि जो बात मैंने अपने पिताजी सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। वे सब मैं तुम्हें बता दे। बोला यहाँ पर यीशु हमसे बात ही कर रहा है। हमने कुरिन्थ में पौलुस ने लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है कि उनको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आया। बरोबर, इसका मतलब यीशु और मैं कौन है? भाई। अभी वही यीशु हम हमारे से बात करता है। अभी पहले ये परमेश्वर ने यीशु और हमारा डील दिखा दिया कि तुम लोग दोनों भाई लोग है, तुम लोग दोनों भाई। अभी पिता उधर है, अभी यीशु जो भाई हमसे डील कर रहा है। भाई हमसे क्या कर रहा है? क्या डील कर रहा है? क्या बोलता है? अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है। अब समझ में आया? यीशु बोलता है, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। नहीं समझ में आया? ईसाक और इस्माइल। ईसाक और इस्माइल कौन था? दास था, गुलामी का बेटा था। इस्माइल कौन था? दास था, गुलामी था। आप समझ गया? ईसा कौन है? प्रतिज्ञा पाया हुआ बेटा है। ईसा कौन है? प्रतिज्ञा पाया हुआ बेटा है। और इस्माइल कौन है? दास है। और यहाँ पर परमेश्वर के यीशु बोलता है, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। अरे बोलो ना, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। दास क्या बोलते? क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। और फिर क्या बोलता है? परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया बोलो ना। पिता ने बोला तुम्हारा भाई है, यीशु ने क्या बोलता? मित्र है। हालेलुया बोलो ना। पिता ने बोला है तुम लोग दोनों भाई लोग भी एक एज में आने के बाद एक दूसरे को छूता नहीं है। हाँ, यस। एक जवान तक रहता है, जवान तक एक ही गार्ड में सोता है, उसका कपड़े पहनते, कपड़ा वो पहनता है, रहता है। शादी के बाद क्या चाहिए? हाँ, मेरे को चाहिए। अच्छा ठीक है, देता हूँ जाओ। भाई लोग इतने ही रहता है। मुझे लगता है बहन लोग थोड़ा सा गले लगा देता है, बहन लोग रोता है उनका रहता है, लेकिन भाई लोग थोड़ा सा डिस्टेंस से क्यों मालूम नहीं, वो परमेश्वरी मालूम है। बोला हालेलुया बोलो ना। ये इसीलिए बोला है, तो भाई भी रहेगा ना तो थोड़े देर के बाद तो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। इसके लिए तू मेरा मित्र है, इसीलिए तू मेरा भाई डिस्टेंस मेंटेन करता है, मित्र हमेशा गले लगाता है। समझ में आया? गले लगाता, पैकेट में डाल कर निकाल लेता, दूध पिलाता है, चाय पिला लेता है। हालेलुया बोलो ना। चल इधर जाते, चल उधर जाते, बड़ा पाव खिला लेते हैं, चाय पिला लेते हैं, जूस पिलाते हैं। बराबर है कि नहीं? मित्र इसी तरह वहाँ फेरते घूमता है। इसलिए आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, बल्कि मित्र कहूंगा। पिता ने भाईचारे प्रेम में बांधा, यीशु ने मित्रचारे प्रेम में बांध के रखा। बोलो हालेलुया बोलो ना। और थोड़ा सा गहरे जाएंगे, और थोड़ा सा डीप ले जाएंगे, मजा आएगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। यीशु ने मित्र कहा, यीशु ने क्या कहा? मित्र कहा, क्योंकि मित्र सारे बातों को बताता है। मित्र सारे बातों को, एक भी बात को छुपाता नहीं। बराबर है कि नहीं? सारे बातों को माँ को नहीं बताएगा, पापा को नहीं बताएगा, भाई बहन को नहीं बताएगा, लेकिन सारे मित्र को बताता है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मित्र को सारे बातों को बता देता, घर के बातों भी बता देता, माँ क्या बोलो भी बता देता, पप्पा क्या बोलो भी बता देता। बराबर, मेरी माँ तेरे बारे में क्या बोलो वो भी बता देता। मेरे बाप तेरे बारे में क्या बोलो वो भी, मन में कुछ रहता है, क्योंकि मित्र है।
क्योंकि समझ में आया? मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। हालेलुया। मित्र है ना, खुद के लिए भी रखता नहीं, दोस्त के लिए बांटता है। तू खा, जो मांगता खा। हमारा जब खा लिया बाद में फ्री पड़ता है 10 रुपए, वो भी मैं उसको मित्रों को खिला देता हूँ। उसको मित्र बोलता है, सच्चा मित्र उसको बोलता है बाबा। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीष करे। अभी पिता ने बोला है तुम दोनों भाई है, यीशु बोलता तुम मेरा मित्र है। और सालोमन की बातों के ऊपर हम आते हैं, सालोमन के बातों के ऊपर हम आते हैं। आप एक सॉन्ग ऑफ सालोमन करके एक पुस्तक है, श्रेष्ठ गीत करके हिंदी में है, श्रेष्ठ गीत। अब तमिल होना था श्रेष्ठ गीत, उसमें 7 बात दिया है, आप मेरे साथ निकालिए। बाइबल में श्रेष्ठ गीत करके एक बुक है, मालूम है आपको? ओके। श्रेष्ठ गीत है, नीति वचन सर्वोपदेश है, उसके बाद श्रेष्ठ गीत है। साथ में 10 वचन पढ़े। मैं अपने प्रेमी की हूँ, मैं अपने प्रेमी की हूँ, अपने प्रेमिक की हूँ, उसकी लालसा मेरी और नित बनी रहती है, मेरे और नित बनी रहती है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये जो सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, ये जो श्रेष्ठ पुस्तक जो है, श्रेष्ठ गीत जो है, ये सालोमन ने लिखा है। ये कौन लिखा है? सालोमन ने लिखा है। ये पुस्तक आप पढ़ोगे ना, ऐसा लिखता है कि एक लवर को चिट्ठी लिखता है, ये लवर को चिट्ठी लिखता है। एक्चुअली ये लवर के स्नेह है। कौन है? सालोमन और परमेश्वर। सालोमन और ये परमेश्वर। ये क्या बोलता है? ये चिट्ठी को आप देख, ये पुस्तक आप पढ़ोगे ना, ऐसा लगता है कि किसी लवर ने लिखा है, किसी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लवर लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है इस गीत को। और यहाँ पर क्या बोलता? मैं अपने प्रेमिक हूँ, मैं अपना प्रेमी हूँ। क्या इसका अर्थ क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड है। आप समझ में आया? कुल्लम बोलते हैं, तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तू मेरा लवर है। आप समझ, यीशु मसीह को मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर ने कहा तुम दोनों भाईचारा प्रेम। यीशु ने बोला है मित्र है। सालोमन बोलता है तू मेरा लवर है। हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर से उतना प्यार किया है। परमेश्वर को मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट एक क्या बोलते हैं, एक प्रेमी की बोलेगा ना, वो यीशु है। एक बेस्ट प्रेमिक। अगर आप इस पृथ्वी पर किसी से बढ़िया प्रेम करना है तो आप यीशु से प्रेम करें। वो प्रेम कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया, बोलो ना। कुछ से ज्यादा वो प्रेम करता है, कुछ से ज्यादा प्रेम करता है। चिट्ठी पौलो क्या बोलता है? सालोमन लिखा है, क्या बोलता है? मैं अपने प्रेमिक को हूँ और उसकी लालसा मेरे और नित्य बनी रहती है। अब समझ में आगे 11 वचन पढ़े। ये मेरे प्रेमी, ये मेरी प्रेमी, हाँ हम खेतों में निकल जाते हैं। बराबर है कि नहीं? आप शाम को देखोगे ना तो दरिया के बाजू में सब दो घूमते रहता है। आप समझ में आया? ये यीशु को बोलता है, परमेश्वर को बोलता है चल हम खेत में जाते हैं। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? परमेश्वर से वो उतना प्यार किया है, परमेश्वर से उतना प्यार किया है। आप इंसान से प्यार मत करो, परमेश्वर से प्यार करो। हालेलुया, बोलो ना। ये वचन वैसा सिखाता है हमको, ये वचन हमको ऐसा सिखाता है, बताता है। क्या बोलता है? ये मेरे प्रेमी, हाँ हम खेत में निकल जाए और खाओ मेरे। हालेलुया। हम घूमते रहते हैं, हम फिरते रहते हैं, ये सिटी छोड़ हम गाँव में जाके रहते हैं। सालोमन परमेश्वर से इसी तरह प्रेम करता है, लवर्स की तरह। वो हमारा प्रेमिक है, वो हमारा प्रेमिक है। इसका गवाह मेरा कलवारी क्रूस पर सालोमन को नहीं मालूम था यीशु क्रूस पर मरने वाला है। सालोमन को रिवलेशन नहीं है, सालोमन को वो रिवलेशन नहीं है, लेकिन सालोमन ने अपने जीवन में महसूस किया है, ये मैं बचपना में
छोटा बचपना में ये परमेश्वर ने मुझे इतना ज्ञान दिया है, इतना बुद्धि दिया है, वो परमेश्वर मुझे इतना प्यार किया है, ये बात को समझकर अनुभव कर कर इस गीत को लिखा हुआ है। अनुभव के साथ यीशु परमेश्वर का जो प्रेम है ना, सालोमन को बड़े गहरे स्थान पे लेकर गया। उसका साक्षी उसका मन था, उसके साक्षी उसका मन था। यहाँ पर ये जो गीत लिखते वक्त सालोमन कितना ज्ञानी था, इतना बुद्धिमान था, आप समझ नहीं सकते। इतनी बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति है। और ये सालोमन परमेश्वर के साथ किस तरह बात कर रहा था? एक लवर्स की तरह, एक प्रेमी के साथ। अल्ले बोलो ना। आप मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? उसका मन उसकी गवाह है। उसने मुझे छोटा में बचपना में ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। अब समझ में, छोटा वन में राज करने के लिए राज का स्थान मुझे दिया प्रभु ने, गवाह उसके मन था। हालेलुया। तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करने लगा, परमेश्वर से इतना प्रेम करने लगा, प्रभु से इतना प्रेम करने लगा। ये जो श्रेष्ठ गीत आप घर में जाके पढ़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये किसको बोलता है, ये किसको बोलता है, ये किसको बोलता है? पूरा लवर्स का चिट्ठी है। ये चिट्ठी पूरा यीशु को लव करता हो, वे पूरा चिट्ठी यीशु को लव चिट्ठी यीशु को लिखता है। तू मेरा प्रेमी के, मैं तेरा प्रेमी के, मैं तुझसे लालसा रखता हूँ, मैं तुझ में नित्य बना रहता हूँ। हालेलुया। मैं उत्साहित करता हूँ। प्रभु आपको इस वचन को लेकर बहुत आशीषित करे। टाइम हो गया, लेकिन और एक दो वचन पढ़ लेते हैं। ये मन आपका गवाह है। आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपका मन उसका समझ में आया? आपको मम्मी से, माँ बाप से कितना प्रेम करता है, और दोस्त से कितना प्रेम करता है, परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, इसका गवाह कौन है? इसका गवाह कौन है? इसका गवाह कौन है? मन। हाँ, आप समझ गए ना। लेकिन हम लोग सबके सामने, अरे यार कोई भी ऐसा तुझसे प्यार नहीं कर सकता, मैं तुझे इतना प्यार, सबके साथ हवा में उड़ा देते हैं। मन मरा हुआ है। मन जो आपने नहीं किया है वो मुंह खोल के मत बोलो, नहीं तो आपका मन मर जाएगा। आपका मन, आप जो है वो बोलो, बाबा हाँ आप आपसे मैं नाराज है। मन हाँ नाराज है, बोलो आप नाराज है, क्यों? इस बात को लेकर आप माफी मांगो, ठीक है? आंखी वहाँ हाँ वो गले लगे तो आप समझ, वो स्टैंडर्ड पे आप आ जाओ। हवा में जो बोलते ना, जो है ही नहीं वो है जैसे दिखाते ना, आपका मन मर जाएगा, आपका मन मर जाएगा। आप पढ़े दूसरा पत्रुस में तीसरा अध्याय और वचन 14 पढ़ो। Therefore, beloved, looking forward to those things, delighting to be found by Him in peace, without spot and blameless. वेरी गुड। प्रभु इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। हालेलुया बोलो ना। किसके सामने निष्कलंक निर्दोष ठहरना है? हालेलुया बोलो ना। मैं ये हफ्ता है ना, हम डोंबोली कभी गया था, ये हफ्ता पिछले हफ्ता रात को हम डोंबोली गए थे, मैं मेरा बीवी बच्चे, हम लोग बाइक में गया था गणेश घर में प्रेयर करने को, विषय के लिए गया था। तो हम लोग सब साथ में गया बाइक में। वहाँ पर हम लोग ने अच्छा बाकरी दिया है, खाया है, और चिकन भी था, अच्छा सा खाया है, और खाते हुए फटाफट खा लिया है। जब बाहर आया ना, मेरा शर्ट पे उसका निशान लग गया। तूने उधर खाया उसका गवाह ये है, तूने उधर खाया उसका गवाह, उसका दाग लग गया। हालेलुया बोलो ना। निष्कलंक, आप समझ गया? हम जो गलती करते हैं, कुछ निष्कलंक जो है, कलंक है। निष्कलंक मतलब पाप नहीं है, कलंक मतलब मेरे अंदर कुछ तो दाग है, मेरे ऊपर एक दाग, कलंक। हम वहां पर जो काम कर आया है उसका कलंक उसका शर्ट में दिखाई दिया। आप समझिए ना, बाहर आया, हम मनुष्य के अंदर जो कलंक है ना, कुछ चीज उठकर दिखाई देता है, कुछ चीज दूसरे की नजर में उठकर दिखाई देता है, कुछ चीज दिखता नहीं है। कलंक को परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने से
और वचन को सीखने से हमें मालूम पड़ता है कि तू एक कलंक है, तुम्हारे अंदर एक दोष है, तुम्हारे अंदर एक कलंक है, तुम्हारे अंदर एक पाप है। हालेलुया बोलो ना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? आप दूध में अगर इतना सा भी काला रहेगा ना तुरंत, इतना सा गड्ढा रहेगा ना तुरंत, लेकिन वही दूध में सफेद कलर कुछ तो रहता है तो दिखाई देता है। क्यों? उसको जानना पड़ता है, उसको जानने से मालूम पड़ता है इसके अंदर कुछ है। बोलो ना, आप मेरी बात समझ गए ना? वैसा ही हमारा अंदर जो कलंक है कुछ उठकर दिखाई देता है, कुछ जांचने से मालूम पड़ता है। अगले बोलो ना। पतरस कहता है बाबा जो उठकर दिखता है कलंक को शुद्ध करना, और जो उठकर नहीं दिखता है कुछ मालूम नहीं पड़ता, हम गलती का अब पता ही नहीं चलेगा। कब मालूम पड़ेगा? मालूम है जब हम अपने आप को जांचते हैं। प्रभु वचन बांटते वक्त हम ये बात अपने हाथ को जो जांचता नहीं वो क्या करता है? प्रभु का रोटी और लहू का अपमान करता है। अपने आप को क्या करना चाहिए? जांचना चाहिए। अपने आप को क्या करना चाहिए? कलंक, कुछ कलंक है उठ कर दिखाई देता है, और कुछ कलंक है अपने आप को जांचने से मालूम पड़ता है। आपको समझ में आया? मुझे निष्कलंक रहना है और निर्दोष रहना है। मुझे निष्कलंक रहना और निर्दोष। कलंक कुछ दिखाई देता है, कुछ कलंक अपने आप को जांचना पड़ता है। कुछ कलंक हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? जांचना पड़ता है। इसका गवाह कौन है? मेरा अंदर कलंक है, आपके अंदर कलंक है, मुझे दिखाई देगा? कभी भी दिखाई देगा? कभी दिखाई नहीं देता। कभी दिखाई देता? कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन आपको मालूम है। लेकिन किसको मालूम है? आपको मन को मालूम है। किसको मालूम है? आपका मन की मालूम है। आपको पता है ट्रेन में जब हम जाकर बैठ जाते हैं, एक पैर को ऊपर पैर डालते हैं, बैठ गंभीरता से, बराबर नहीं? सीट नहीं भी रह सके बैठ, और वो आप लेकर बैठ जाते हैं, बिंदास बैठते हैं, बराबर कि नहीं? जब टीटी आते हैं ना, डब ऊपर नीचे होता है, क्या बोलो आपको, कभी कभी झुला किया जाता है, कभी कभी समझ गए ना? ऐसा कोई व्हाइट शर्ट पहन कर एकदम इन करके टाइट आएगा ना, उसको देखे टीटी तो नहीं है, सबको टीटी, उसका नजर पूरा टीटी, जिसको भी देखे टीटी, जिसको भी देखे वही हाँ? क्यों? उसका मन बोलता है तो यहाँ बैठने के लायक नहीं है, तो यहाँ बैठने को इसका यात्रा करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन आके बैठा है, पकड़ा जाएगा। समझिए ना? व्हाइट शर्ट पहनकर ब्लैक पहनकर आएगा ना तो अपने आप कभी कभी निकल भी जाता है। अरे बोलो ना, बुला ले लिया, तब तक स्टेज से निकलेगा, आए नहीं, हाँ बच गया, ये क्या बोलते मुंबरा बच गया है, वापस कल आएगा। ऐसा तो दिखता नहीं, एकदम व्हाइट शर्ट पहन नहीं, हाँ जैसा भी ताना बचेगा, ताना बचेगा तो टेंशन नहीं, थाने में पक्का आता है। इस तरह का मन बोलता है, आपका मन बोलता है। जिसके पास टिकट है वो बिंदास बैठता है, उसको ताना आने दो, मुलुंड आने दो, उसको वीटीवी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास क्या है? जिसके पास नहीं है, अल्ले बोलो ना, बोला ले लिया, कलंक है। आपके पास टिकट नहीं करके आपको बाजू में उसको मालूम था क्या? आपके अंदर जो डटा जो भटकता है ना, अंदर एक पेशन होता है, वो बाजू वाले को मालूम था क्या? नहीं, वो सब किसको भी नहीं मालूम। हमारा चेहरे में एक डर आता है, हमारा शरीर में एक वाइब्रेशन आता है, ये सब को हम आत्मा क्या करता है? मतलब कंट्रोल करता है, क्योंकि मैं मेरे पास टिकट नहीं करके किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, कंट्रोल करता है। आपको समझ में आता नहीं क्या बोला? मन, जिसका मन चिंता है उसका मन बोलता है तो दोषी है। अल्ले बोलो ना। मैं आज आपकी एक
चेतावनी देता हूँ, या तो आपको आज मैं एक आज्ञा देता हूँ, अगर आपने गलती किया है, आपका मन मरना नहीं चाहिए। अब किसके सामने गलती किया है, जाके माफी मांगो। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। किसके लिए, किसके लिए माफी, किसके लिए मांगते हैं, किसके लिए मांगते हैं? मेरा मन को जगाना, मेरा मन को, मुझे किसी को धार्मिक मुझे दिखाना नहीं है, मेरा मन मुझे धार्मिक बताना है। सच्चाई करके मुझे कौन बोलना है, बस हालेलुया बोलो ना। देश ये, ऐसा नाम ये, क्यों जो भी नाम रखने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन बोलता तो शुद्ध है, मेरा मन बोलता तो धार्मिक है, मेरा मन बोलता तो पवित्र है। हालेलुया बोलो ना। मेरा मन मुझे गवाही देता है, पवित्र है, सच्चा है, तो मुझे किसी के सामने झुकने हजार बोलने तो मतलब काय फर्क पड़त ना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आता है, आपका मन को मरने को मत दो, आपका मन को कलंक होने को मत दो। कुछ कलंक है फट उठ के दिखने में आता है, कुछ कलंक है अपने आप को जांचने से मालूम पड़ता है। अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है। हालेलुया बोलो ना। आप अपने आप को जांचो, दूसरा कोई आपको जांचने से पहले ही आप खुद को जांच लो। दूसरा जांचता ना, हमें बेइज्जती होगा, हमें अपमान होगा, हमको निंदा होगा, उससे पहले खुद जांच लो। दूसरा जांच कर बताना एक बाबा ये है तुम्हारा गलती, और खुद जांच कर उसको सुधार कर, उसको छोड़कर बच के रहना, तो कितनी अच्छी बात रहता है। खुद को बचना है या खुद को जांचना है, दूसरे को जांचने को देना है। मेरा घर में क्या है मैं जांचूंगा, बाजू वाले गाने नहीं दूंगा। समझ में आया? मेरा घर का कचरा मैं साफ करूंगा, बाजू वाले आपके साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ में आया? तो खुद को, अगर कलंक है, कुछ कलंक है तुरंत दिखाई देता। आप मेरी बात समझ में आ रहा है? कुछ गलतियां पट कर, हाँ मैंने गलती किया, मालूम पड़ जाता है इसमें हमने गलती किया। कुछ ऐसा गलतियां हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा, हम मानने को तैयार भी नहीं देगा। ये कब मालूम पड़ता है, जब हम जांचते हैं, जब अपने आप को जांचते हैं ना, तो मालूम पड़ता हाँ तूने गलती किया है। जब ये बात आपके अंदर आता है, आप देर मत करो, तुरंत जाके माफी मांगो। आपका मन, मारा हुआ मन तुरंत नीचे जी उठ जाता है। हालेलुया, तुरंत जी उठ जाता है। तुरंत क्या होता है? जब मन जी उठ जाता है ना, मैं कहता हूँ आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप आशीषित रहोगे। अभी भी आप जीवित है, अभी भी स्वर्ग आपके लिए तैयार है, अभी भी स्वर्ग आपके लिए दरवाजा खुला है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका मन मरा हुआ है उसके स्वर्ग का द्वार भी बंद हो जाता है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरा की बात है, आपका मन मरने को मत दीजिए, आपका मन मरने को मत दीजिए। और सामने वो क्या 2 वचन पढ़ लेते, प्रभु आपका पास्टर ऐसे ही करता है, छोड़ता नहीं जाना है नहीं ना। प्रेज़ लॉर्ड। पास्टर पूछेगा तो क्या बोलेगा, वही जवाब होगा। प्रेज़ लॉर्ड सिस्टर, आप बुधवार को आया ना? हाँ वेरी गुड, ठीक है। पहला तस्सलुनीकियों 5:23 वचन और एक वचन पढ़कर हम प्रेयर कर लेते हैं। पहला तस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 वचन। हाँ। Now may of the God of peace himself हाँ sanctify your internal हाँ and may your spirit हाँ and soul and body be preserved complete and soul and body and spirit हाँ बस बस हाँ। शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ, किसका परमेश्वर में पूरी रीति से पवित्र करेगा? किसका परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारा प्रभु यीशु मसीह के हारने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। हालेलुया बोलो ना। ये मन जीवित रहना कहाँ तक है?
कहां तक है? हाँ? प्रभु यीशु मसीह के आने तक है। हालेलुया बोलो ना। अब समझ में आया? हम कहां तक हमारा मन मरने को देना नहीं चाहिए? यीशु मसीह आने तक हम क्या करना चाहिए? अपने हाथ को पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रखना चाहिए। निर्दोष और सुरक्षित। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 4 दिन जोश में आकर मेरा मन मुझे गवाही देता, मैं पाप नहीं करूंगा। जोश में आकर 4 दिन में, अब सब ऐसा फिर 4 दिन के बाद वापस वही नहीं। बोल हालेलुया बोलो, बोल हालेलुया। 4 दिन का जोश में मत जियो, 10 दिन का जोश में मत जियो। परमेश्वर यीशु मसीह आने तक, प्रभु यीशु मसीह आने तक आपका मन गवा देते रहना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। निर्दोष और क्या बोलते हैं? सुरक्षित। निर्दोष और सुरक्षित आपको रहना है यीशु मसीह आने तक। आने तक आप क्या क्या संभालना है? आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका देह। नहीं क्या बोलते हैं? आत्मा और शरीर। अब तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह, चलिए बोलो ना। यहाँ पर 3 को संभालना है। आप समझ में आना, मेरे आत्मा, मैंने कहा आपकी मन, आपका मन आपका गवाह है। आपका शरीर को भी कंट्रोल करना है कि कहीं जाना नहीं है, पाप के मार्ग में जाने को देना नहीं है, चटक मंडली में जाने को देना नहीं। हमारा शरीर को भी आपका आत्मा नहीं जाएगा, आपका शरीर को भी जाने नहीं देना। नहीं समझ में आया? मेरे आत्मा नहीं गया है, लेकिन मेरा मन, मेरा शरीर उधर बैठा है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कुछ लोगों का शरीर चर्च में है, जिसका शरीर चर्च में है उसका प्राण, उसकी आत्मा घर में है। आप मेरी बात समझ में आता है? वैसे यहाँ पर क्या बोलता है कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप बेटे हैं टट्टा करने वाली मंडली में, आप बेटे हैं, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। आप आज ही बात नहीं किया है, आज बेटा है, कल बात करोगे। इसलिए बोलता हूं आपके शरीर को वहां पर लेकर मत जाओ। समझ में आया? समझ में आया? आपके आत्मा आज ही कंट्रोल में है। आपका शरीर आज घसीट के लेकर गया, अगर आज वहां से उठकर नहीं आओगे तो कल भी जाकर बैठोगे। आज शरीर काबू में हो गया तो कल आत्मा भी काबू में हो जाएगी। समझ में आया? आपका शरीर गलत जगह पर बैठने को देना नहीं, आपकी आत्मा गलत जगह पर जाने को देना नहीं। इसका गवाह आपका मन। बोलो ना, इसका गवाह कौन है? इसका गवाह कौन है? मेरा मन बोलता है उधर जाना नहीं, अब जाना नहीं। मेरा मन बोलता है परमेश्वर के विरोध मुझे बोलना नहीं बोलूंगा। मेरा मन बोलता है मैं ये काम नहीं, मेरा मन बोलता है मैं बुराई नहीं, मेरे को नहीं करना है। मेरा मन बोलता है मेरे कलीसिया है, मेरा मन बोलता है ये मेरा जान है, बोल हालेलुया बोलो ना। मेरा मन बोलता है ये मेरा परमेश्वर का भवन है, उसके लिए मैं दौड़ूंगा, काम करूंगा, भला करूंगा, बड़ा। ये मेरा मन बोलता है, बोल हालेलुया। ये चीज के लिए करो, कलीसिया के भवन के बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए आप मेहनत करो। आप बहुत आशीषित पाओगे। आप बहुत शरीर आत्मा प्राण, शरीर आत्मा प्राण को गवाह है आपका मन। आप समझ, कभी कभी शरीर बैठता है, शरीर आप कहीं गलती करने के लिए गया है। अब समझिए ना, कभी कभी जो दारू पीने के लिए जाते हैं ना दोस्तों के साथ, दोस्तों ने बोलता है अरे तुम मत पी, तू काले हमारे साथ बैठ के कोको कोला पी या पेप्सी पी, तू मत पी, हम तेरे को नहीं पिलाएगा, ऐसे तू मत पी। अब समझ गया ना? अब समझ गया? आप बोलते तू मत पी, तू हमारे साथ से कंपनी दे, बैठ जा। आपका शरीर वहां पर है लेकिन आपका मन उधर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आज आपका मन उधर नहीं है, कल आपका मन भी उधर आ जाएगा। आपको समझ में आता है? इसके लिए परमेश्वर बोलता है बाबा आपका शरीर को भी बचाना, आत्मा भी बचाना, प्राण भी। समझ में आया? आत्मा प्राण तेग, आत्मा प्राण तेग, इसको बचाना किसके हाथ में है? गवाह कौन है? पास पीछे आएगा, मम्मी पापा पीछे आएगा, बच्चों लोग आएंगे बीच में, कोई जरूरी नहीं। आप किधर भी खड़े रहो, आपका मन आपका गवाह। हालेलुया बोलो ना। किधर भी लाके छोड़ने दो,
आपका मन आपके बाद मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं जाना। हालेलुया बोलो ना। बॉम्बे में जब हम आया यहाँ पर जवान अकेला, मुझे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। मैं चाहूँ तो किधर भी जा सकता, मैं चाहूँ तो किधर भी जा सकता था। मेरा माँ मेरे पीछे नहीं, मेरा बाप मुझे पीछे नहीं, मेरा भाई बहन कोई पीछे नहीं। मैं चाहूँ तो किधर भी पैसा कमा कर उड़ा सकता था। लेकिन मेरा मन बोलता है इसके साथ ये संगति मत रखना, इसके साथ ये गलत है, ये गलत जगह पे लेके जाता है, ये दारू पीने में लेके जाता है, ये गलत जगह पे लेके जाकर तेरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरा मन बोलता था। पहले बोलो ना, मैं सच बोलता हूँ, 23 साल हो गया है, चर्च के अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। 23 साल हो गया है बॉम्बे शहर में, 23 साल से चर्च के लोगों के अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं। हालेलुया बोलो ना। किसी के साथ हाँ बहुत पहचाने, बहुत दोस्त है, बहुत पहचान लोग है, किधर तो किधर चर्च वाला रहेगा, किधर बिलीवर रहेगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप समझ में आते हैं क्योंकि ये मन उसका गवाह है। ये मन बोलता है हाथ उसके साथ रखेगा ना तो कल उसके साथ बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको फंस जाएगा, उसके आज ही कट करके रुक जा अपनी जगह पर। मेरा मन गवा देता, मेरा मन बोल। आप समझ में आया? प्रभु आशीषित करे, है ना। आत्मा को भी बचाना है, प्राण भी बचाना है, एक भी बचाना है। किसका काम है वो? आपको बचाना है, वो आपका काम है, हम नहीं बचाएंगे। आपका मन उसका गवाह है, मन आपका गवाह है। ये गलत करना है, ये बात गलत है, आपका मन बोलना चाहिए। आपको समझ में आया? आप समझ में? आपकी आत्मा गलत बात को साथ देना नहीं, ये आपके मन बोलना चाहिए। पास्टर मालूम पड़े तो क्या होगा? कुछ भी। पास्टर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आपका मन मर जाएगा। बाबा मुझे मालूम पड़ के क्या होने वाला है, बरोबर कलीसिया में मालूम पड़ के क्या होने वाला है, आपका मन मर जाएगा। आपका मन मर जाएगा तो आपके जीवन में आशीषित रुक जाएगी। बरोबर ना। बात में गलत भी सही लगेगा, सही भी गलत रहेगा। आपको समझ में आया? लास्ट वचन पढ़कर हम प्रे करते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और लास्ट वचन हम निकाल लेते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा 3 वचन हम पढ़ते हैं। देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर के संतान कहला है, और हम है भी। हाँ हम है भी, इस कारण है कि नहीं? आप प्रभु के संतान कहलाता है और है या नहीं है? मन बोलता है, आपका मन बोलता है, मन बोलता है मैं प्रभु का बेटा, मैं प्रभु का मन बोलता है, बरोबर बोलता है ना? बोलता है ना? मन बोलता है। कौन कौन बोला? कौन बोला प्रभु का बेटा? बोलता मेरा मन बोलता है। क्यों बोलता? मैंने उसे ग्रहण किया, मैं उसका बेटा और मेरा पिता। आप एकदम गहरे स्ट्रॉन्ग रखना है। हालेलुया बोलो ना। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहला है और हम है भी है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इसलिए संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उससे भी नहीं जाना। संसार मेरे को नहीं पहचाना है क्योंकि वो यीशु को भी नहीं पहचाना। बोलो ना। वो मुझे कैसा पहचाने? वो यीशु ही नहीं पहचाना तो मुझे क्या पहचानेगा? आगे हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। हाँ हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि देखो अब हम किसका संतान है? प्रभु के संतान है। अब ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ हो गए, हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो जब वो प्रकट कौन है? यीशु जब आएगा वो कैसा आएगा? वो कैसा प्रकट होगा? किस रूप में आएगा? आगे हम उसके समान हो गए, हम भी उसी के समान। अभी हम मनुष्य के रूप में हैं, अब किस रूप में आने वाला हमको मालूम नहीं है। यीशु किस रूप में आएगा वही रूप में मैं भी। उस वचन कंप्लीट करो, मजा आता। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसके जैसा ही रहेंगे। अब समझ में आया? अब हम उसकी संतान है और आने वाले दिन ये प्रकट नहीं हुआ कि हम कैसा रहेगा। जैसा वो है वैसा हम है। उसका 3रा वचन, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, वो अपने आप को ऐसा ही पवित्र करता है जैसे वो
पवित्र है। बजाना ताली। हालेलुया। अभी मैं बोलता हूँ आप पवित्र है। कैसा पवित्र रहना है? जैसे वो पवित्र है। हाँ, इसका गवाह कौन है? मेरा मन बोलता वो पवित्र है, मुझे भी पवित्र रहना है। इतना सा भी कलम लगा तो क्या करना चाहिए? इतना सा भी कलम लगा तो क्या करना चाहिए? वो पवित्र है। एक शब्द क्या बोलता है? तीसरा वचन, और जो कोई उस पर ये आशा रखते हैं वो अपने आप को जैसा ही पवित्र है वैसा ही पवित्र करता है। वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जैसा वो पवित्र है। मुझे जैसा वो पवित्र है वैसा मुझे भी पवित्र बनना है, करता है या बनना। पर अगर मुझमें कलंक लग गया है, दोष आ जाता तो क्या करना चाहिए? हाँ, तुरंत परमेश्वर के सामने आकर क्या करना चाहिए? हाँ, हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं मनुष्य के सामने। हालेलुया। नष्ट हो जा, हालेलुया। इसका काम टूट जा, हालेलुया। मैं भी उसका बेटा, वो भी उसका बेटा है। ये भूल गया अभी। जैसा मैं उसका बेटा, वो भी उसका बेटा है। हालेलुया। यीशु प्रभु कहता की तरह शत्रु तेरे सामने लज्जित होएगा। परमेश्वर बोलता है, प्रभु मैं उसको माफी मांग लिया, प्रभु मैंने जो गलती उसकी माफी मांग। हाँ, हेवनली माफी हो गया है, वर्ल्डली माफी बाकी है। आप समझ गए ना? वन वे नहीं चलता है, वन वे नहीं चलता है, डबल वे चलता है। परमेश्वर जैसा माफी मांगा है वैसा ही मनुष्य के सामने भी माफी मांगना ही पड़ेगा। माफी मांग कर देखो, प्रभु से आपने जैसा माफी मांगा वैसा मनुष्य के सामने भी माफी मांगो। बात नहीं, जिस व्यक्ति के सामने, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जो भी वो है, आप उस गले लगाकर प्रेज़ गॉड, आप तभी बोल सकता है। आप तभी बोलोगे, नहीं तो आप समझ गया? अब समझ गया? ये आराधना चलता है, ये परमेश्वर शोभा देता है, ये प्रभु को शोभा देता है? नहीं देता। प्रभु के सामने आकर नम्र होकर, प्रभु मैंने गलती किया है, मुझे माफ कर, वैसा ही प्रभु मनुष्य के सामने, बाबा मैंने गलती किया है, माफ करो। आप इस शब्द को बोल के देखो, आप इस शब्द को बोल के देखो। सामने वाला माफ किया नहीं किया वो बड़ी बात, वो दूसरी पर छोड़ दो। आपका मन में शांति भर जाएगा, आपका मन में आशीष उतर जाएगा। बोल हालेलुया। उसके बारे में छोड़ दो। आप आपके अंदर कलंक नहीं होना चाहिए, आप निर्दोष रहना चाहिए। समझ में आया? वो क्या था वो छोड़, उसके बारे में छोड़ दो। आप निष्कलंक होना चाहिए, आप निर्दोष रहना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है, जैसा वो पवित्र है वैसा वो हम भी पवित्र बनाता है। हालेलुया बोलो ना। माफी हमेशा दोनों साइड से मांगना चाहिए। समझ में आता है? आपको समझ में आता है? आप इस पृथ्वी पर गवाही की जिंदगी जीना है, लेकिन किसके साथ? मनुष्य के साथ ही। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमको रखा है किसके साथ जीने के लिए? मनुष्य के साथ। मनुष्य के साथ हम व्यवहार ठीक नहीं करते हैं तो हमारा साक्षी किसके साथ रहेगा? मेरा गवाह किसके साथ रहेगा? अब समझ में आया? अब समझ में आया? तो मुझे ये बात खुला मालूम पड़ गया है, गलती करेगा तो क्षमा मांगना। तो ही मेरा मन जिंदा रहेगा, तो ही मेरा मन जिंदा रहेगा, तो ही मेरा मन जिंदा रहेगा। मेरा मन को मरना नहीं चाहिए। ये बात आपको मालूम है? ये मन बाहर नहीं रहता। मैं भूल गया था, मालूम नहीं था, वो मरते को मुझे मालूम नहीं था, वो मरते तड़पता था, मरता नहीं देखा, ऐसा नहीं बोल सकता। कभी बोलता ना मरा था मैं देखा नहीं था, मुझे मालूम। आपका मन तुरंत गए तो नहीं है, गलती करता है, गुजरी बोलता प्रभु मैं माफी मांगता हूँ। इतना भी देर मत करो। माफी मांगने वाले
बड़ा है, माफ करने वाले उससे भी बड़ा है। माफी मांगने वाले बड़ा है, माफ देने वाले उससे भी बड़ा है। आप क्या बनना चाहता है? उससे भी बड़ा। आप क्या बनना चाहता है? उससे भी बड़ा। वचन के अनुसार करके दिखाओ, यस। वचन के अनुसार जी के दिखाओ। यस। ये गवाह आपका मन है, आमेन। हालेलुया। इसका गवाह, मन है। इसका गवाह मन है। आपका मन है। आमेन। आप प्रभु के साथ लेना देना है, उसका सामने परफेक्ट हो। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आमेन। आशीष दे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।